दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी लोगों को भिन्न का गुना और भिन्न का भाग बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप दोनों सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। पहला नंबर में सवाल में देखिए क्या है, भिन्न का गुना है, और दूसरे नंबर में सवाल में भिन्न का भाग है। तो यहाँ पे जो भिन्न का गुना है वो थोड़ा आसान है, ठीक है ना। लेकिन भिन्न का जो भाग यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इसको बनाने के लिए आप सीख जाइएगा तो आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा भिन्न का भाग बनाने में, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 4/6 गुने 24/15 गुने 90/7 है। तो सबसे पहले हम भिन्न का गुना हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भिन्न का गुना हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी सवाल ऊपर में दिया हुआ है तो इस सवाल को नीचे में इसी तरह से लिख लीजिए जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपको हल करना रहता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से। दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 4। तो लिख लीजिए यहाँ पे 4 है ऊपर में, तो ऊपर में 4 लिख लीजिए, ठीक है ना। और नीचे में कितना है 6, तो इसका बटा नीचे में आपको 6 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो आप भी यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद देखिए ऊपर में 24 है तो यहाँ पे आपको 24 लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में 15 है तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए। फिर गुना का चिन्ह है, देखिए तो गुना का चिन्ह लगा लीजिएगा दोस्तों इस तरह से। और देखिए 90 और बटा में 7, तो ऊपर में 90 है नीचे में 7 है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा। अब जहाँ पे भी आपका संख्या कटेगा उसको अब काट लीजिएगा। भिन्न का गुना में क्या होता है, आता आप नीचे ऊपर संख्या काट सकते हैं, आता फिर तिरछा तिरछी संख्या काट सकते हैं। तो अगर नीचे ऊपर कट रहा है तो ठीक है, तिरछा तिरछी भी कट रहा है तो ठीक है काट लेंगे। लेकिन जो साइड साइड कटता है ना इसको तो कभी मत काटिएगा। इस तरह से काटेगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। इसलिए नीचे ऊपर ही काटना है। तो देखिए यहाँ पे तो कट ही जाएगा, 6 एकम 6। तो देखिए यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 24 आ जाए, तो 6 का 6 तो 2 12 6 18 6 24, यानी कि 4 बार में 24 आ रहा है तो यहाँ पे 4 बार में 24 भी कट गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे 15 कटेगा, ठीक है ना, तिरछा तिरछी। देखिए 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 छक्का कितना होता है 90, तो यहाँ पे होगा 15 छक्का 90। 90 भी यहाँ पे क्या हुआ कट गया, ठीक है ना। अब देखिए आपको कहीं पे भी संख्या कटने लायक दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो जो संख्या नहीं कटा है, यानी कि ये संख्या नहीं कटा है, ये नहीं कटा है, ये जो नहीं कटा है, जो बच गया है कटकर, उसको आपस में एक साथ गुना कर लीजिए। तो 4 गुने देखिए 4 गुने 6, तो देखिए ऊपर में कितना बचा हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए। ऊपर में यहाँ पे 4 बचा हुआ तो 4 लिख लीजिए। गुना का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे भी 4 बचा है तो यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए। फिर गुना का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे 6 बचा है तो 6 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाता, लेकिन हम क्या बोले थे, ऊपर ऊपर संख्या नहीं कटता है, नीचे नीचे संख्या नहीं कटता है। आता इस तरह से कटेगा, आता फिर इस तरह से तिरछा तिरछी कटेगा, ठीक है ना। तो ऊपर में जितना था बचा हुआ लिख लिए। अब नीचे में देखिए कितना बचा हुआ है मेरा, यहाँ पे 1 है गुने, यहाँ पे 1 है गुने, यहाँ पे 7 है, कितना है 7। अब इसको आपस में क्या करिए गुना कर लीजिए। तो देखिए 4 गुने 4 करिए, 4 का 4 दुनिया 4 12 4 16। अब 16 से गुना कितना में करना है 6 में, तो 16 6 96, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 96। अब वहाँ पे बटा का चिन्ह लगाइए और इसको गुना कीजिए। 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा और 7 गुने 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। तो आने की 96 और बटा में कितना 7 निकल कर आ गया। यही फाइनली आपका क्या हुआ, पहले सवाल का आंसर हो गया। यानी कि आप भिन्न का गुना बनाने के लिए सीख गए होंगे। अगर आप इस भिन्न का गुना बनाने के लिए सीख गए होंगे ना, तो यहाँ पे जो भिन्न का भाग देख रहे हैं ना, इसको भी आप आसानी तरीके से बना लीजिएगा। सिर्फ आपको इसमें एक बात को समझना पड़ेगा। चलिए समझाते हैं। जैसे कि देखिए 5/7 भागे 2/3 भागे 4/6 है, तो इसको किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी जो ऊपर में संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखिए 5/7 है तो यहाँ पे 5 और बटा में 7 है तो 7 लिख लीजिए। देखिए भाग का चिन्ह है, तो जैसे ही आपको भाग का चिन्ह दिखे उसको आप गुना के चिन्ह में बदल दीजिएगा। भिन्न का भाग बनाने का रूल ही होता है। अगर आपको यहाँ पे भाग का चिन्ह दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको गुना का चिन्ह में कर देना है। और जैसे ही आप गुना का चिन्ह कीजिएगा ना, तो यहाँ पे 2/3 है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ऊपर दे देंगे और 2 को नीचे दे देंगे।
यही रूल होता है, संख्या उल्टा पलटी होता है, ठीक है ना। यानी कि ऊपर वाले संख्या जो रहता है नीचे लिखाता है और नीचे वाले संख्या ऊपर लिखाता है। यहाँ पे जब हम चिन्ह चेंज करेंगे जब ये कंडीशन करना पड़ेगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह में बदल देंगे, और जैसे ही गुना का चिन्ह में बदलेंगे तो 6 यहाँ पे देखिए नीचे है, लेकिन हम यहाँ पे 6 को ऊपर लिखेंगे, और 4 यहाँ पे ऊपर में है तो हम 4 को यहाँ पे हम नीचे में लिखेंगे, ठीक है ना। इतना तक बात समझ गए होंगे। सिर्फ आपको इतना ही बात समझना है, और जिस तरह से भिन्न का गुना अभी हल किए हैं उसी तरह से यहाँ पे भिन्न का गुना के रूप में आ गया है, तो आपको इसी तरह से हल करना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि रूल समझ गए हैं ना, ऊपर में क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले देखिए, अगर 5/7 आपको सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा इसी तरह से नीचे भी लिख लीजिएगा, और जैसे ही भाग का चिन्ह दिखेगा तो गुना का चिन्ह में कीजिएगा। अब जैसे ही गुना का चिन्ह में बदलिएगा तो ऊपर में जो संख्या रहेगा उसको नीचे लिख लीजिएगा, और नीचे वाले संख्या को ऊपर लिखिएगा। अब भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह में किए, फिर ऊपर वाले संख्या को नीचे, ऊपर वाले संख्या को यहाँ पे नीचे ले आए और नीचे वाला संख्या को यहाँ पे ऊपर ले आए। जब इतना तक कर लीजिएगा तो भिन्न का गुना के रूप में आ गया है। अब इसको हल कर लीजिएगा। तो भिन्न का गुना अभी किस तरह से काटें, आता नीचे ऊपर काट लिए, आता फिर तीछा तीछी काट लिए, लेकिन साइड साइड को नहीं काटता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमको कौन से काटेगा। यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 कितना होता है 6। अब देखिए यहाँ पे आप खोजिए कि कहीं पे भी आपको कटने लायक संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो लेकिन ऊपर है तो हम इस तरह से तो नहीं काट सकते हैं। अगर यहाँ का जो 3 है यहाँ रहता तो हम काट लेते, लेकिन इस कंडीशन में है तो नहीं कटेगा। तो हम क्या बोले थे, जब नहीं संख्या कटेगा तो उसको गुना कर लीजिएगा। तो इसको भी चलिए आप गुना कर लीजिए। जैसे कि देखिए अब गुना किस तरह से करना है, यहाँ पे 5 बचा हुआ है तो लिखिए 5, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, 3 बचा हुआ है तो 3 लिखिए, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, फिर यहाँ पे भी 3 बचा है तो 3 लिखिए। अब देखिए अब बटा का चिन्ह लगाइए, और बटा में देखिए नीचे कितना बचा है, तो नीचे यहाँ पे 7 बचा हुआ है, फिर गुना का चिन्ह है, फिर यहाँ पे 1 बचा हुआ है, फिर गुना का चिन्ह है, फिर यहाँ पे 4 बचा हुआ है। अब इसको क्या करिएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं। 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 15, और 15 का पढ़ने 30 15 45, यानी कि यहाँ पे आपका 45 ऊपर वाले संख्या को गुना किए तो निकल कर आ गया। अब चलिए इसको गुना करते हैं। 7 गुने 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, फिर 7 गुने 4 करेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 28, यानी कि 48/28 आया निकल कर, दूसरे सवाल का आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए भिन्न का गुना और भिन्न का भाग आई होप कि आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लाइक करो ना, सब्सक्राइब करो ना, जल्दी करो।